हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अलका शादा चैनल में। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है दोस्तों। ऐसे में कई लोग गर्मी दूर भगाने और शरीर को ठंडा पहुंचाने के लिए फ्रिज में रखे पानी का सेवन करना शुरू कर देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि फ्रिज का ठंडा पानी कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। ऐसे में खुद को रोगों से दूर रखने के लिए और ठंडे पानी से प्यास बुझाने के लिए आप घड़े का विकल्प चुन सकते हैं। मिट्टी में कई प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। इतना ही नहीं, इसमें मौजूद कई लाभकारी मिनरल्स शरीर को विषैली तत्वों से मुक्ति दिलाने में भी मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मेरा यही है कि मिट्टी के बर्तन में रखा पानी पीने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, ये मैं आपको बताऊं। मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें रखा हुआ पानी पीने से कई गजब के फ़ायदे हमको मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको उनके फ़ायदे बताती हूँ कि ये जो मटके में रखा पानी गले के लिए वरदान सिद्ध होता है। अक्सर हाँ दोस्तों, हमने देखा है कि गर्मी लगने पर व्यक्ति फ्रिज में रखा ठंडा पानी पी लेता है, जो उसके गले और शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है। गले की कोशिकाओं का ताप क्या होता है, अचानक गिर जाता है और गले के पकने और ग्रंथियों में सूजन आने लगती है। वही घड़े का पानी पीने से गले में कई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। मटके का पानी जो है वो लू से भी हमारा बचाव करता है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद विटामिन और खनिज शरीर के ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो शरीर को ठंडक प्रदान करने का काम करता है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी ये बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को भी ये बढ़ाता है। कैसे कि नियमित रूप से घड़े का पानी पीने से व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली का बढ़ावा मिलता है। प्लास्टिक की बोतलों में रखा हुआ पानी उसमें अशुद्धियाँ इकट्ठी करता है और पानी अशुद्ध हो जाता है। वही घड़े में पानी स्टोर करके पीने से शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। एसिडिटी की समस्या से राहत दिलाता है मटके का पानी। जिन किसी लोगों को भी गैस की प्रॉब्लम है, तो उन्हें मटके का पानी ज़रूर पीना चाहिए। एक उनके लिए वरदान सिद्ध होता है। और अगर व्यक्ति को गैस या एसिडिटी संबंधी कोई परेशानी है, तो उन्हें ये मिट्टी का पानी का सेवन बेहद फ़ायदेमंद होगा। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। ख़ास बात यह है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करके हार्ट अटैक की संभावना को भी कम करता है। मिट्टी में चूँकि एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होने के कारण ये शरीर में दर्द, ऐंठन और सूजन जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। इतना ही नहीं, ये अर्थराइटिस बीमारी में भी बेहद लाभकारी होता है। एनीमिया से राहत दिलाता है मटके का पानी। एनीमिया रोग से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है दोस्तों। मिट्टी में चूँकि हम जानते हैं कि आयरन भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जो आयरन की कमी दूर करता है और इससे जो एनीमिया के मरीज हैं उन्हें राहत मिलती है। स्किन प्रॉब्लम्स में भी मटके का पानी पीने से त्वचा संबंधी कई परेशानियां जैसे फोड़े, फुंसी, मुहासे से राहत मिलती है। इतना ही नहीं, मटके का पानी पीने से त्वचा में निखार भी आता है। एल्कलाइन नेचर का जो होता है, ह्यूमन बॉडी एसिडिक नेचर की होती है दोस्तों, जबकि मिट्टी एल्कलाइन है। एल्कलाइन बर्तनों का पानी हमारे शरीर की अम्लीय प्रकृति के साथ प्रतिक्रिया करता है और उचित पीएच संतुलित बनाने में मदद करता है। यही कारण है कि मटके का पानी पीने से एसिडिटी और पेट की समस्या दूर रखने में मदद मिलती है। मटके का पानी पीने के फ़ायदे और मटके का पानी पीने के नुकसान दोस्तों, हम ये जानते हैं कि अक्सर हम लोग, हमारे नानी दादी जो होती थी, अपने घर के अंदर 1 या 2 मटके अवश्य ही रखती थी और उनके अंदर पानी भरती हैं। आज विज्ञान का युग है, लेकिन उसके बाद भी मटके का महत्व कम नहीं हुआ। हालांकि अब लोग मटके का प्रयोग कम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि लोग मटके का यूज़ करना छोड़ चुके हैं। ये सब इस बात का संकेत है कि युग बदल रहा है। अब फ्रिज आ चुके हैं, इसके अंदर रखा पानी हम लोग पीने लगे हैं। लेकिन सच मानिए ना, मायनों में फ्रिज का ठंडा पानी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। एल्कलाइन पीएच और एसिडिटी को तो ये नियंत्रित ही करता है मटके का पानी,
लेकिन आजकल एल्कलाइन पानी के दीवाने हैं और लोग बाग, और एल्कलाइन पानी की मशीन या बोतलें खरीदने के लिए भारी मात्रा में खर्च करते हैं। वे कम ही जानते हैं कि मटके का पानी प्राकृतिक रूप से एल्कलाइन होता है। मिट्टी का घड़ा पानी की एसिडिक प्रकृति को कम करता है और पीएच को संतुलित करता है। मटका पानी एजिंग को रोकने के लिए जाना जाता है। कैंसर जैसी क्रोनिक बीमारी को रोकता है, डिहाइड्रेशन को रोकता है, डाइजेशन को बढ़ाता है आदि चीज़ों में ये लाभप्रद होता है। ये एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए उत्कृष्ट है। मेटाबॉलिज्म में करता है मदद। चूँकि प्लास्टिक की बोतलों में बीपीए जैसे जहरीले केमिकल्स होते हैं जो हमारे हार्मोन्स की समस्या को पैदा करते हैं, जिससे वज़न बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म संबंधी बीमारियां हम लोग को घेर लेती हैं। मटके में जमा पानी में कई जहरीली केमिकल्स नहीं होते, इसलिए यह प्लास्टिक की बोतलों का सबसे किफ़ायती और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। ये पानी में मौजूद मिनरल्स की वजह से हाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर कर सकता है। मिट्टी के बर्तन में जमा पानी सनस्ट्रोक से बचाने में भी मदद करता है, क्योंकि ये पोषक तत्वों और मिनरल्स को बरकरार रखता है। वास्तव में मटके में जमा पानी में अधिक मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। मटका का पानी जो होता है एक नेचुरल कूलिंग यानी कि प्राकृतिक रूप से ठंडा करता है और तापमान को लगभग 5 डिग्री तक कम कर देता है, जिससे रेफ्रिजरेटर पानी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जो गले में कोमल और पर्यावरण के अनुकूल होता है। सेंसिटिव गले वाली महिलाओं के लिए सबसे अच्छा होता है, जो अक्सर सर्दी और खांसी की शिकार होती हैं। चिलचिलाती गर्मी के महीने में सनस्ट्रोक एक आम समस्या है दोस्तों, जो ज़्यादातर महिलाओं को परेशान करती है। मिट्टी के घड़े का पानी पीने से सनस्ट्रोक का मुकाबला करने में मदद मिलती है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो पानी में समृद्ध मिनरल्स और पोषक तत्वों को बरकरार रखते हैं और जल्दी से रिहाइड्रेट करने में मदद करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि जब आप मटका लेने जाएं तो कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमें किस तरह का मटका लेना चाहिए। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मटका हमें कौन से सही समय पे लेना चाहिए। तो दोस्तों मेरे अनुभव से मिट्टी के मटके लेने का सही समय अप्रैल है। क्यों? क्योंकि इस समय गर्म हवा चलने लगती है और जितनी गर्म हवा चलती उतनी अधिक पानी ठंडा होता है। इस समय सबको मटके का पानी ही पीना चाहिए, फ्रिज का नहीं। एक तो फ्रिज का पानी अत्यधिक ठंडा होने से गले को नुकसान पहुंचाता है, दूसरा शरीर में फैट को भी बढ़ाता है। मटका खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान। मटका जब आप खरीदने जाएं तो उस समय उसे किसी क्राइन से हल्का सा बजा कर देखें। अगर उसमें से टन की तेज़ आवाज़ आ रही है तो मटका टूटा फूटा नहीं है। किसी भी प्रकार के मटके पर अगर कोई चमक दिखाई दे तो उसे ना खरीदें। पारंपरिक लकड़ी या उपेलों रूप से पके मटकों पर कोई चमक नहीं होती। ऐसी चमक के लिए रंग या वार्निश का प्रयोग किया जाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। इन मटकों का पानी से अजीब सी दुर्गंध आती है। मिट्टी के मटके के पानी का पीएच लेवल जो है, अब दोस्तों हम किस तरह से टेस्ट करेंगे। तो मनुष्य का जो शरीर होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका उदाहरण ये है कि जब मनुष्य के शरीर पर अगर एसिड गिराया जाए तो शरीर विघटित होकर पानी छोड़ देता है, यानी कि गल जाता है। लेकिन मिट्टी जो होती है क्षारीय प्रकृति की होती है। इस वजह से मटके का पानी जो होता है दोस्तों, उसका पीएच लेवल अगर 7 से कम हो तो वहाँ मिट्टी की क्षारीय प्रकृति के कारण 7 से ऊपर हो जाता है, जो कि हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। अगर मटके में ऐसा पानी है जिसका पीएच लेवल 7 से कम हो और उसके अंदर विषैलु कीटाणु पैदा हो गए हों जो कि एसिडिक नेचर के हों और हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, मटके में पानी डालने पर मटके का पानी यानी कि एसिडिक रूप में कन्वर्ट हो जाए, उसमें से झाग बनने लग जाए, और ऐसे विषाणु के लिए क्षारीय पानी जहर के समान होता है, वो मर जाते हैं और पानी शुद्ध हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी रखने योग्य बातें। तो अगर आप मटके या सुराही को कीटाणु रहित रखें, मिट्टी का घड़े में
मैल जल्दी एकत्र होता है। अच्छा होगा यदि हर उपयोग के बाद आप मटके को पहले घिस कर साफ करें, सुखाएं और उसके बाद ही उसमें पानी भरें। कुछ लोग सुराही में पानी एकत्र करते हैं। सुराही एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसकी गर्दन बहुत सक्रिय होती है। लोगों को चौड़े मटके की तुलना में पानी एकत्र करने के लिए ये अधिक अच्छी लगती है। बाजार में कई तरह की मिट्टी के बर्तन उपलब्ध होते हैं। सुराही छोटी होती है जिसे संभालना आसान होता है, जबकि मटके या घड़े का उठाना कठिन होता है। कुछ लोग ऐसी सुराही रखते हैं जिसमें नल लगा होता है, क्योंकि इसका उपयोग करने में बड़ी आसानी रहती है। दोस्तों, यदि आप मटके का प्रयोग कर रहे हैं तो धूल, कीड़ों तथा अन्य प्रदूषणों से पानी को बचाने के लिए इसे हमेशा ढककर रखें। मटके को एक मजबूत मेज पर खिड़की के पास रखें। हवा से पानी ठंडा होता है। गर्मियों में मटके के चारों ओर गीला कपड़ा या बोरा या जूट लगाकर रखें ताकि पानी जल्दी ठंडा हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि मटके से पानी निकालने के समय साफ सुथरे लंबे करछुले का उपयोग करें। गिलास डुबोने से पानी को हाथ लगने से पानी गंदा हो सकता है। ध्यान रहे कि मटके में कोई दरार ना हो या इसके छिलके ना निकले हों, तथा यदि आपके मटके से पानी लीक हो रहा है तो इसे ज़रूर बदल दें। हालांकि अब लोग मटके का प्रयोग कम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि लोग मटके का यूज़ करना छोड़ चुके हैं। ये सब इस बात का संकेत है कि युग बदल रहा है। अब फ्रिज आ चुके हैं, इसके अंदर रखा पानी हम लोग पीने लगे हैं। लेकिन सच मानिए ना, मायनों में फ्रिज का ठंडा पानी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। एल्कलाइन पीएच और एसिडिटी को तो ये नियंत्रित ही करता है मटके का पानी, लेकिन आजकल एल्कलाइन पानी के दीवाने हैं और लोग बाग, और एल्कलाइन पानी की मशीन या बोतलें खरीदने के लिए भारी मात्रा में खर्च करते हैं। वे कम ही जानते हैं कि मटके का पानी प्राकृतिक रूप से एल्कलाइन होता है। मिट्टी का घड़ा पानी की एसिडिक प्रकृति को कम करता है और पीएच को संतुलित करता है। मटका पानी एजिंग को रोकने के लिए जाना जाता है। कैंसर जैसी क्रोनिक बीमारी को रोकता है, डिहाइड्रेशन को रोकता है, डाइजेशन को बढ़ाता है आदि चीज़ों में ये लाभप्रद होता है। ये एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए उत्कृष्ट है। मेटाबॉलिज्म में करता है मदद। चूँकि प्लास्टिक की बोतलों में बीपीए जैसे जहरीले केमिकल्स होते हैं जो हमारे हार्मोन्स की समस्या को पैदा करते हैं, जिससे वज़न बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म संबंधी बीमारियां हम लोग को घेर लेती हैं। मटके में जमा पानी में कई जहरीली केमिकल्स नहीं होते, इसलिए यह प्लास्टिक की बोतलों का सबसे किफ़ायती और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। ये पानी में मौजूद मिनरल्स की वजह से हाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर कर सकता है। मिट्टी के बर्तन में जमा पानी सनस्ट्रोक से बचाने में भी मदद करता है, क्योंकि ये पोषक तत्वों और मिनरल्स को बरकरार रखता है। वास्तव में मटके में जमा पानी में अधिक मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। मटका का पानी जो होता है एक नेचुरल कूलिंग यानी कि प्राकृतिक रूप से ठंडा करता है और तापमान को लगभग 5 डिग्री तक कम कर देता है, जिससे रेफ्रिजरेटर पानी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। गले में कोमल और पर्यावरण के अनुकूल होता है। सेंसिटिव गले वाली महिलाओं के लिए सबसे अच्छा होता है, जो अक्सर सर्दी और खांसी की शिकार होती हैं। चिलचिलाती गर्मी के महीने में सनस्ट्रोक एक आम समस्या है दोस्तों, जो ज़्यादातर महिलाओं को परेशान करती है। मिट्टी के घड़े का पानी पीने से सनस्ट्रोक का मुकाबला करने में मदद मिलती है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो पानी में समृद्ध मिनरल्स और पोषक तत्वों को बरकरार रखते हैं और जल्दी से रिहाइड्रेट करने में मदद करते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे मिट्टी के बर्तन होते हैं कि बर्तन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं यानी कि छेद होते हैं, और ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि ये हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते। क्योंकि जब घड़े में जो है, मान लीजिए घड़े में पानी भरते हैं तो उनमें जो जो छोटे छोटे छेद होते हैं साइड में, जिन्हें हमें देख नहीं पाते हैं, और इसके कारण क्या होता है, जो
जो छोटे-छोटे छेदों में जो पानी होता है, तो वो सारा पानी भरते हैं। जब हम मटके में पानी भरेंगे तो घड़े का पानी जो है इन छोटे-छोटे छेदों से निकलता है, जिससे पानी धीरे-धीरे रिसता रहता है। वाष्पन यानी कि एवोपरेशन के लिए जल से अधिक ऊष्मा लेता है। छोटे छेदों से निकलकर इनकी सतह तक आता रहता है। और क्या होता है कि जब सतह पर आ जाता है तो वो गर्मी से वाष्पीकरण मतलब एवोपरेशन होने लगता है, उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। और इसी प्रक्रिया के कारण जो है घड़े का मटके का पानी जो होता है वो ठंडा होने लगता है। ये जो पानी होता है भाप बनकर उड़ जाता है, क्योंकि और फिर जो अंदर जो पानी है इसका तापमान जो है वो कम हो जाता है। तापमान कम हो जाएगा तो तापमान कम होते ही इसके अंदर में जो पानी भरा है वो हमें ठंडा मिलेगा। इस प्रकार गर्मी में घड़े का जल ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आज का मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह के नए टॉपिक के साथ हम फिर आपसे जल्दी ही मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू फ्रेंड्स।